हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1C की तीसरी की दूसरी नंबर सवाल से हल करेंगे। तो जानते हुए इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पिछले वीडियो में आपने पहले सवाल हल कर लिया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। -7/9 माइनस डॉट डॉट लिखा हुआ बराबर 3, तो डॉट डॉट की जगह भरना है। तो यहाँ लिखो -7/9 डॉट डॉट की जगह कुछ देर के लिए यक्स मान लो, तो -x बराबर 3। अब हमको चाहिए किसका मान, x का मान चाहिए। तो x को प्लस की तरफ रख लो, मतलब माइनस इसमें लगा हुआ है ना, तो उसको पॉजिटिव में रखो। अब गिनती को एक तरफ कर दो। तो देखो -7/9 लिखा हुआ है, इस गिनती को इस गिनती के पास लेके चले आओ, -3 बराबर x। अब ये उल्टा दिख रहा है थोड़ा सा ना, तो इसको सीधा लिख लो, x को इस तरफ लिख लो, गिनती को इस तरफ, -3। अब ध्यान दो, तो इसमें बटे में तो 9 है, इसमें बटे में कुछ नहीं है। जब इसमें बटे में कुछ नहीं है तो एक होता है। अगर आपको ये समझ में आया किसी की बटे में कुछ नहीं लिखा, उसका काम लेना है कि इसमें बटे में इसमें नहीं है, तो अगर कुछ न रहे तो समझो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से भाग देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 1 लिख सकते हो। तो 1 इसमें लिख सकते हो। अब देखो 1 और 9 का लासा निकालो, यानी लघुत्तम। तो 9 1 का निकालोगे तो 9 आएगा। ठीक है, काट के देखना 9 आएगा। जैसे किसी और 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 1 आया, फिर 3 1 का 3, तो दोनों का गुणा कर दो तो 3 त्रिक का 9, अर्थात लासा 9 ही आएगा। तो यहां देखो 9 से 9 को भाग दोगे कितना आएगा, 1, और 1 से 7 में गुणा करो, 7 1 कम 7, यानी -7। फिर माइनस चिन्ह वही रहेगा जो लगा हुआ है, चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर 1 से 9 को भाग दोगे तो 9 आएगा, 1 से 9 को भाग दोगे तो 9 ही आएगा, 1 9 या 9 ऐसे। ठीक है, तो 9 आएगा, और 9 से 3 में गुणा कर दो, 9 त्रिक 27। तो कितना हो गया, देखोगे तो जोड़ो इसमें। हाँ, एक बात और, जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में हो, चाहे वो प्लस प्लस में हो चाहे वो माइनस माइनस में हो, जुड़ जाती हैं। दोनों एक ही चिन्ह में हो अगर संख्याएं तो जुड़ती हैं, तो जुड़ जाएगा। तो 7 दूनी 14 हासिल 1 3, यानी -34/9। माइनस में रहे क्योंकि प्लस प्लस में जुड़ता तो प्लस में रहता, माइनस माइनस में जुड़ रहा तो माइनस में रहेगा। कटेगा, अगर कटेगा तो काट सकते हो, नहीं कटे तो यही आंसर है। तो आपको यहाँ क्या भरोगे, कितना भरोगे, -34/9। तो आप ऐसे लिख सकते हो, -34/9, यही भरना था। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको पहले कायदे समझ के लिख लीजिए, फिर अगली सवाल बताते हैं। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, लिखा है 2 माइनस फिर डॉट डॉट बराबर -3/4। इसको भी वैसे हल कर लो, रफ में कहीं हल कर लो, फिर पता चल जाएगा क्या भरना। तो लिखा 2 माइनस फिर भरना है डॉट डॉट में, तो उसको यक्स मान लो, फिर बराबर में कितना लिखा हुआ, -3/4। अब इसको हल कर लो। अब माइनस में लिखा है उसको प्लस में ले जाओ, तो यानी उस तरफ ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, यानी जिसका मान निकालो उसको प्लस में कोशिश करो कि लिखा रहे। तो ये 2, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, 3/4 बराबर यक्स हो जाएगा। पलट लो जैसे पिछली बार पलटे थे, तो इधर कर लो, तो 2 + 3/4। और एक बात, जब पूरी पूरी संख्या आप पलट देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है बटे में, तो 1 समझ लो, और 4 और 1 का लासा लोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। अब 1 से 4 को भाग दोगे तो 4 आएगा, तो 4 दूनी 8, प्लस फिर 4 से 4 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 तिक के 3, तो दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 1 11, तो 8 3 11 होता है, 11/4, यानी x का मान कितना आया, 11/4। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 11/4, ये इसमें भरना है।
तो इसका आंसर ये हो गया। इसको भी लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या है, डॉट डॉट की जगह फिर वही भरना है। तो जहां डॉट डॉट है वहां x मान लो, फिर ये माइनस लगा हुआ, तो इसको जब खोलोगे ब्रैकेट तो ध्यान रखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस में लिखना, +2/3, क्योंकि माइनस अंदर भी और माइनस बाहर भी, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 5/-6। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है। अब याद रखो ये तो x प्लस में है, इसको कहीं अब ले जाने की जरूरत नहीं है। तो 5/-6, और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -2/3, क्योंकि इधर माइनस में है। और इसको माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ यहाँ माइनस लगाओ, जहाँ यहाँ माइनस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये नहीं कि नीचे लगा तो नीचे ही लगाओगे, यहाँ भी लगा सकते हो, वहां हटा के यहाँ लगा सकते हो। 6 और 3 का लासा लोगे तो 6 आएगा, निकाल के देख लेना। 6 से 6 को भाग दोगे 1 आएगा, तो 1 से 5 में गुणा करो, 5 1 5, माइनस 3 से 6 को भाग दो, 3 दूनी 6, और 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, तो कितना आया, दोनों एक ही चिन्ह में है, चाहे माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, जुड़ जाएगा। तो दोनों माइनस में है तब भी जुड़ेगा, तो 5 4 9, -9/6। लेकिन ध्यान दो तो ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना आया, -3/2। तो कितना आया, -3/2। ये भी से -9/6 भी लिख तब भी सही था, लेकिन यहां कट रहा है तो काट दोगे, काट के देने के बाद लिख दो -3/2, लिख लो इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, चौथी की पहली। चौथी की पहली में आप लोग अपनी किताब में देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप अपनी किताब में देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। यानी 6/7 में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, -2/9 हो जाए, ठीक है। तो कौन सी संख्या जोड़े कि -2/9 हो जाए कह रहा है, तो हम मान लो x जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना जोड़ दें, x, तो योगफल कितना हो जाएगा, -2/9। यही तो कह रहा है भाई, माना, ऐसे लिख सकते हो पहले, मान सकते हो माना संख्या बराबर x, ऐसे लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लिख भी सकते हो, नहीं तो इसे कुछ देर के लिए ऐसे लिख करके लगा सकते हो। तो मान लो तो ज्यादा ठीक है, इसको पहले लिख लेना, ठीक है। इसको यहां ऐसे डाल लेना, यहां से डालना, नंबर 1, ठीक है। माना संख्या बराबर x, तो क्या कह रहा है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो हमने मान लिया कि x जोड़ दे, तो योगफल कितना कह रहा हो जाए, -2/9, तो 2/9 -2/9 हो गए। फिर वैसे ही जैसे आप अभी तक सॉल्व किया था वैसे फिर क्वेश्चन बन गया, इसको भी सॉल्व कर लो अब। तो इसको तो यही सॉल्व करना है, रफ में कहीं नहीं करना है, यही करना है। तो देखो यहां तो x ठीक है, क्योंकि ये प्लस में रखा है, इधर है -2/9, ब्रैकेट हटा सकते हो, ठीक है। अब इसको ये प्लस में लिखा है, इसको भी इधर लाओगे तो -6/7 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। 9 और 7 का लासा लो, लघुत्तम लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 63 आएगा। आप देख लोगे, ठीक है, आप ऐसे काट के देख लोगे कि 7 है, तो 7 ऐसे काटोगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 7 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 7, फिर नहीं कटेगा, 7 7 ऐसे कटेगा। देखो सबको गुणा करो, तो 3 त्रिका 9, 9 7 63, वही आया। अब कोई कोई सोचते होंगे कैसे डायरेक्ट कर लेते हैं, आप भी कर लोगे,
जितनी प्रैक्टिस करोगे सवाल हल करने की, अपने आप आपको आने लगेगा, इसका ये लासा निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो -2 गुणे हम कर देते हैं इसमें। तो 9 से 63 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 7 63 7 आएगा। -6 गुणे 7 से 63 को भाग दो, 7 9 63 9 आएगा। अब गुणा कर दो, 7 दूनी 14 -14 -9 6 54 बटे 63। अब दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, 4 4 8 5 1 6 -68 बटे 63। कटे तो काट देना और ना कटे तो यही आपका आंसर है। कट जाए तो काट भी देना। ठीक है, 2 से तो नहीं कटेगा, देख लेना इसी तरह। 3 दूनी 6, 3 से तो कटेगा नहीं, तो देख लेना, कट जाए तो काट देना और ना कटे तो यही आपका आंसर है। लिख लीजिए। अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल दूसरी नंबर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग किताब में देख लीजिए। लिखा हुआ है -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। तो माना संख्या बराबर x, मान लो इसको, माना संख्या बराबर x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। कितना दिया? -7/12। तो -7/12 में कितना जोड़ दें? x जोड़ दें। कह रहा है कितना हो जाएगा? 25/36। तो 25/36 हो जाएगा। अब फिर पहले जैसे बन गया, अब इसको भी हल कर लीजिए। तो x को यहीं रहने दो, 25/36 ये तो है, ये है, इसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7/12। इसका लघुत्तम निकालो यानी लासा, तो कितना आएगा? 36 आएगा। आप काट के देख लेना। ठीक है, तो इसका होगा 36। अब 36 से 36 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 से 25 में गुणा करोगे 25 होगा, प्लस फिर 12 से 36 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 12 36 3 आएगा। 3 से 7 में गुणा करो, 3 सते 21। आपकी हम गुणा करके उस तरह दिखाए नहीं, कर दिए हैं डायरेक्ट गुणा। तो आप भी प्रैक्टिस, ये नहीं कि हर बार वो तो बताया जाता है छोटे लड़कों को, आपको सही सही ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे 8 में पहुंच गए हो ना। तो प्रैक्टिस करो कि इतना थोड़ा करने की कोशिश करो गुणा। तो अब जोड़ दो, क्योंकि दोनों प्लस में दिख रहा है। तो 5 1 6 2 2 4 और ये होगा 36। उठ कर जाएगा, देखिए बाद में सम संख्या, इसमें भी बाद में सम संख्या, तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 2 1 कम 2 2 8 16। और कटेगा? नहीं कटेगा। 23 नहीं, ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो कितना आया ये? 23/18। देखो 2 2 4 2 3 6 2 8 16 सही है। चेक कर लेना कायदे से, नहीं गलत करके चलाओगे तो फिर सही नहीं होगा। तो कायदे से एकदम चेक करके तभी लिखना। तो इसका आंसर ये हो गया, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जितना है उसको आप अपना होमवर्क समझिए कि आगे आप होमवर्क थोड़ा करके आएंगे, अपने आप से कुछ सवाल करो। उसके बाद नहीं आएगा तो हम यहाँ बताएंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही।